बचा था जब गैस निकला करके। 2 दिसंबर की रात थी, 3 दिसंबर की सुबह होनी थी। पूरा भोपाल रजाई कंबल में बेखबर था कि यूनियन कार्बाइड के 610 नंबर स्टोरेज टैंक से लीक हुई मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस हजारों घरों की तरफ बढ़ रही है। हजारों लोग सोते ही रह गए। सुबह पुराने भोपाल का दृश्य दुनिया की सबसे बड़ी रासायनिक त्रासदी का था। आंखों में जलन थी, सांसें उखड़ रही थी, लोग भाग रहे थे, सिर्फ चीखें थी। उस रात 5295 लोग मारे गए, बाकी तिल तिल मरते रहे। 15 साल में ये संख्या 30,000 पहुंच गई। इसके बाद एक लंबा दौर आरोपों, मुकदमों, मुआवजे की लड़ाई और सियासत का चला कि यूनियन कार्बाइड को कौन भोपाल लाया, किसने बीच शहर में पेस्टिसाइड प्लांट लगने दिए, वॉरेन एंडरसन को किसने भगाया, कौन उसे एम्बेसडर से एयरपोर्ट तक छोड़ने गया, किसने उसे एक सामान्य मौत मरने दिया। गैस त्रासदी के नाम पर ये सारी लड़ाइयां लड़ी, कई जीती भी, लेकिन सिस्टम उस जहरीले कचरे से नहीं जीत पाया जो त्रासदी के 40 साल बाद भी यूनियन कार्बाइड में पड़ा रहा और भोपाल की जमीन में पानी में घुलकर बाद में भी लोगों की जानें लेता रहा। यूनियन कार्बाइड के 358 टन जहरीले कचरे को उठाने में 40 साल लगे। 40 साल लगे इसे उठाकर 12 कंटेनरों में भरने में। 40 साल लगे इसे नष्ट करने के लिए भोपाल से 220 किलोमीटर दूर इंदौर के पास पीथमपुर के एक प्लांट तक ले जाने में। कॉरिडोर बनाकर कचरे के 12 कंटेनर पीथमपुर पहुंचे, लेकिन वहां भी विरोध की दीवार खड़ी हो गई। पूरा पीथमपुर आज बंद था। तमाम तरह के संगठन तख्तियां, बैनर लेकर सड़क पर आ गए कि कचरा यहाँ क्यों लाए, अगर यहाँ भी कुछ हो गया तो। जब तक शासन प्रशासन हमें स्पष्ट नहीं कर देता है कि इसका निपटान हम पीथमपुर में नहीं करेंगे, तब तक हमारा ये अनशन जारी रहेगा, चाहे हमारी और मेरी जान चली जाए। सरकार ने बहुत समझाया कि सब कुछ सेफ है, लेकिन भीड़ उग्र होने लगी। इतने में 2 लोगों ने पेट्रोल छिड़ककर खुद को आग लगा ली। दोनों आग लगाने वालों को अस्पताल भेजा गया, लेकिन इससे विरोध और उग्र हो गया। लाठीचार्ज में पुलिस ने किसी का लिहाज नहीं किया। विरोध ये जानते हुए भी है कि पीथमपुर प्लांट में केमिकल कचरा जलाने का आदेश सुप्रीम कोर्ट का है। 2015 में 10 टन केमिकल कचरा पीथमपुर के रामकी प्लांट में जलाया गया था। ट्रायल रन सफल था। इसका जमीन, पानी और पर्यावरण पर असर नहीं पड़ा था। सफल ट्रायल से तय हुआ कि बाकी कचरा भी पीथमपुर प्लांट में ही जलाया जाएगा, लेकिन पीथमपुर के लोगों का कहना है कि ट्रायल रन के असर न पड़ने की बात झूठी है। पूरा कचरा जलाया तो भोपाल त्रासदी अब पीथमपुर में होगी। अपने परिवार को 5 से 6 घंटे उस धुएं में रखिए। जो ये कहते हैं कि सेफ है तो रहिए पहले आप। हमें तो 24 घंटे रहना है, हमें 365 दिन यहीं पे रहना है। यूनियन कार्बाइड के कचरे के निपटारे में ये दीवार आज खड़ी नहीं हुई है। 40 साल से यही होता रहा है। कोई नहीं चाहता कि ये जहर उसकी जमीन पर जले। 2005 में केमिकल कचरे को गुजरात के अंकलेश्वर में जलाने की डील हुई, लेकिन विरोध हुआ और 2007 में गुजरात सरकार ने एनओसी रद्द कर दी। 2009 में आंध्र प्रदेश के डिंडीगुल में कचरा जलाने पर बात हुई। भोपाल से 839 किलोमीटर की दूरी थी। आंध्र में विरोध शुरू हो गया, ये प्लान भी रद्द हो गया। 2009 में महाराष्ट्र के तलोजा में इस कचरे को जलाने की बात हुई। तलोजा की दूरी 779 किलोमीटर थी। विरोध शुरू हुआ तो महाराष्ट्र ने भी मना कर दिया। 2011 में फिर महाराष्ट्र से बात हुई। ये तय हुआ कि डीआरडीओ की निगरानी में कचरा नागपुर ले जाया जाएगा। एक बार फिर विरोध हुआ, फिर डील टूटी। 2012 में जर्मनी से बात हुई। जर्मनी कचरा उठाकर ले जाने और हैम्बर्ग के प्लांट में जलाने पर राजी था। वहां भी विरोध हुआ और जर्मनी भी पीछे हट गया। पीथमपुर के लोगों का सवाल है कि इस कचरे को जब कोई अपनी जमीन पर लाने को तैयार नहीं है, तो फिर पीथमपुर के साथ ये जबरदस्ती कैसे हो सकती है।
सरकार कितना भी बोल दे कि नहीं है खतरा, नहीं है खतरा, तो साहब खतरा नहीं है तो वहीं रहने देते उसको। जमीन में दबा था, शांति से पड़ा था। यहाँ आपको बताना जरूरी है कि यूनियन कार्बाइड के कचरे में ऐसा क्या है जो लोग इससे डरे हुए हैं। 2-3 दिसंबर की रात प्लांट में 90 टन से ज्यादा सेविन पेस्टिसाइड, 50 टन से ज्यादा सेमी प्रोसेस्ड पेस्टिसाइड, रिएक्टर में मौजूद मिथाइल आइसोसाइनाइड का सॉलिड वेस्ट था। गैस के रिसाव से 160 टन से ज्यादा मिट्टी भी संक्रमित हो गई थी। लेकिन 21 साल से ये कचरा यूनियन कार्बाइड में फैला पड़ा रहा। 2005 में जाकर इसे प्लांट में एक जगह समेट कर पैक किया गया। उसके बाद 19 साल इसमें निकल गए कि इसे उठवाएं किससे, जलाएं कहाँ। कोई भी हमारे समाज के अंदर इसकी गलतफहमी फैलाता, उससे बचाने की जरूरत भी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर होकर के वैज्ञानिकों के मार्गदर्शन में ही यूनियन कार्बाइड के कचरे का निष्पादन करेगी। अभी तुरंत कचरा जलाने का निर्णय भी नहीं किया गया है, कचरा डंप किया गया है। लेकिन पीथमपुर में जहरीले कचरे को लेकर बात आत्मदाह तक पहुंच गई तो राजनीति भी बीच में आ गई। यूनियन कार्बाइड का कचरा एक दिन रात में उठाना, चुपचाप आनन फानन, ये एक तरह का षड्यंत्र था। जो पहले का डिस्पोजल, औद्योगिक डिस्पोजल है वो जलता, उसी से ये असर है। तो इस कचरे का कैसा होगा, ये सवाल है। एक अनुमान है कि जहरीले कचरे को जलाने में 6 से 9 महीने लग सकते हैं। सुरक्षा लिहाज से ये काम ठंड में नहीं होगा। 1984 में त्रासदी की रात भी, उस रात ओस नहीं पड़ रही होती तो MIC गैस हवा में उड़ चुकी होती, न घरों में घुसती न त्रासदी होती। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।